हेलो दगड़ियों, राधे राधे। आप लोग सब ठीक होंगे, मैं ठीक हूँ। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम भागवत सुनने जा रहे हैं। हमारे साथ चाची और चाचा हैं। और बाकी की ब्लॉगिंग मैं आपको आगे चल के मैया तो ना मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते मुस्कुराते कहती है, मेरे गुरु तो विष्णु के भक्त हैं, वो क्यों साथ? हाँ, समझती हूँ तुम्हारे विष्णु ने कोई ऐसा कर्म करा होगा, मेरे गुरु को श्राप देना पड़ा होगा। अब देखो इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब है तुम्हारा जो भी गुरु हो उस गुरु पर इतनी निष्ठा करो, कोई भी उनकी गलती कमी बताने का प्रयास करे तो कहो भैया वो ऐसा नहीं कर सकते। गुरु की निष्ठा यहाँ दर्शा रही है। मेरे गुरु जी को श्राप देना पड़ा विष्णु भगवान को। ऐसा कौन सा अपराध किया था विष्णु भगवान ने कि मेरे गुरु को श्राप देना पड़ा? मेरे गुरु जी ऐसा नहीं कर सकते। नहीं हो रहा है तो भगवान की कृपा है, और हम जैसा चाहते हैं वैसा अगर नहीं हो रहा है तो भगवान की अति कृपा है। हम जैसा चाहे वैसा हो जाए, मात्र कृपा, और हम जैसा चाहे वैसा न हो, भगवान की बहुत बड़ी कृपा। क्यों? क्योंकि भगवान इसलिए हमारा सोचा हुआ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए और कुछ इससे बड़ा सोच के रखा है। लेकिन इतना धैर्य तो चाहिए ना सहने के लिए। लेकिन हम लोग तो वो लोग हैं, 4 दिन मंदिर जाएंगे कहते तुरंत ही तुम्हारे हृदय में विश्राम होगा, आराम होगा। भगवान विष्णु कहते हैं, नारद जी, जिस पर भगवान शिव कृपा करते हैं वही मेरी भक्ति पाता है। मेरी भक्ति वही पा सकता है जिस पर भगवान कृपा करते हैं। कौन? शंकर। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। भगवान कहते मेरी भक्ति नहीं पा सकता वो जिस पर भगवान कृपा न करे। एक बात कहें, इसीलिए आप कोई भी कथा सुनो, शंकर जी की कथा प्रारंभ में आती है हर पार्वती परमेश्वर जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। क्यों? क्योंकि जगत के माता पिता हैं पार्वती और भगवान शिव। भैया कुछ भी करो, सबसे पहले माँ बाप को तो प्रणाम करना ही पड़ता है। इसीलिए तो शास्त्र भी कहते हैं मातृ पितृदेवो भव। तब जाकर के आचार्य अपना परिवार पूरा गृहस्थ आश्रम का निर्वहन करने के बाद स्वयं को मनु और शत्रुपा माता सीधे नैमिषारण्य तीर्थ में आए। तीरथ वर्ण विश्वविख्याता नैमिषारण्य में आए और उन्होंने वहां भगवान का खूब भजन किया। कैसे किया भजन? देखो, अगर कुछ विशेष कामना आपकी है तो भजन कैसे होना चाहिए? करहि आहार सात फल कंदा, सब्जियां खाई, कंदमूल फल खाई। एक बात कहें,
साधना काल में भोजन जितना हल्का होगा उतनी साधना अच्छी होती है। साधना काल में भोजन पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। सच्चिदानंदा सुमिरन करते हैं भगवान का। ऐसा नहीं है व्रत हो तो थोड़ा आप लोग समझिए बात को, क्योंकि व्रत तो रखते हो लेकिन भगवान का अच्छा सच बताओ, आपका जिस दिन व्रत सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। हे प्रभु, जो चतुर राजा ने वरदान मांगा है ना, आप बेटा हो जाओ, बस वही वरदान मुझे भी चाहिए। आप हमारे बच्चे हो जाओ, बेटा हो जाओ, ठीक है भैया, मैं तुम्हारा बेटा भी हो जाऊंगा। और कुछ चाहती हूँ? बोले हाँ, एक वरदान और चाहिए। क्या चाहिए? बोले जब तुम मेरे यहाँ बेटा बनकर के आओ ना, तो मुझे पहले बता देना, मैं तुम्हारा बेटा बनकर आ रहा हूँ। मुझे पता भी तो लगे मेरा बेटा बनकर कौन आ रहा है। इसलिए आप कल सुनेंगे कथा में। अभी भगवान जब प्रकट होते हैं ना, तो 4 रूपों में आते हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्म लेकर भगवान प्रकट होते हैं। क्यों? कौशल्या को पता लग जाए मैं कौन हूं जो बेटा बनकर आ रहा हूं। अभी सुनेंगे तो भगवान अंतर्धान हुए, दोनों का शरीर शांत हुआ। उसके बाद एक कारण और बताया, 7वां, एक कई देश है, उनके 2 पुत्र हैं, प्रताप भानु, हरिवर्धन, और उनका एक सेवक है जिसका नाम है धर्मरुचि। अब क्योंकि समय अभाव है तो इस कथा को थोड़ा संक्षेप में नाम लेकर चलूं। सत्यकेतु महाराज का शरीर शांत हुआ तो प्रताप भानु राजा बने, और प्रताप भानु जब राजा बना तो प्रताप भानु के मन में एक विचार आया, मैं अमर हो जाऊं, मरूं ही नहीं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कोई अमर हो जाए? कुछ भी करो। एक बात याद रखिएगा, वही हवा जो मेरी जिंदगी चलाती है, वही हवा जो मेरी जिंदगी चलाती है, वही तो चिराग भी बुझाती है। और जो मौत के डर से घर पर बैठे हैं, उन्हें जाकर कोई बताए, मौत घर पर भी आती है। मौत से कोई नहीं बच सकता, वो तो आनी है, आएगी। बस इतनी प्रार्थना भगवान से करें, असमय पर ना आ जाए। बस असमय पर हमारी मौत न हो, ये भगवान से हम कृपा करें। लेकिन इसने तो सोचा मरूं ही नहीं, तब किसी कपटी मुनि के चक्कर में फंस गए। अब वो कपटी मुनि के चक्कर में फंस गए थे, तो कपटी मुनि ने भोजन अच्छा नहीं बनाया। तो कहते हैं आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कहा, विप्रवृंद उठ उठ रह जाओ, है बड़हानि अन्न जो खाओ। हे ब्राह्मण देवताओं,
अगर अपना भला चाहते हो तो उठ करके अपने घर जाओ, इस अन्न को मत खाना, ये अन्न ठीक नहीं है। एक बात कहें, तो अभी राम जन्म होगा और बच्ची फूल बांट रही है क्योंकि राम को हम फूल चढ़ाएंगे। इतना आसान नहीं होता। मेरा भगवान के चरणों में प्रेम बना रहे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तथास्तु। फिर क्या था, रावण अहंकार में अभिभूत हुआ, इसने सारे लोगों को अपने अधीन कर लिया, देवताओं को अपने अधीन कर लिया। मैं नामक राक्षस की पुत्री मंदोदरी से विवाह करा। एक दिन कुबेर के यहाँ जाकर के धावा बोला, पुष्पक विमान छीन लाया, स्वर्ण की लंका बना करके रहने लगा। ये जो रावण है ना, इसका राज्य कैसा पता है? चोर, जुआरे, लुटेरे, लंपट, परधन का हरण करने वाले लोग बढ़ने लगे। देखो, जिस राजा के राज्य में ये लोग बढ़ने लगे, समझ जाइए यही रावण है। चौपाई पढ़िएगा घर जाके। इसने क्या क्या पता है आपको? रावण का कार्यकाल कैसा होता है? सब लोग चाहते हैं ना आजकल राम राज्य आए, राम का राज्य आए, चाहते सब लोग। और रावण का राज्य कैसा होता देखिए, द्विज भोजन मक होम सरादा। इसने सबसे पहले 4 चीजों पर प्रतिबंध लगाया। बोले आज से ब्राह्मणों का भोजन बंद। देखो, जिस घर में ब्राह्मण का भोजन नहीं होता वहां विपत्ति आती है, इसलिए ब्राह्मण भोजन की बड़ी महिमा है। शिव महापुराण में लिखा है, अगर कोई दशांग भोजन ब्राह्मण को कराता है, तभी शिव महापुराण सुनेंगे ही, फिर आप समझेंगे। अगर दशांग भोजन ब्राह्मण को कराया जाए, भोजन के 10 अंग हैं, उन अंगों के साथ अगर ब्राह्मण को भोजन कराएं, एक ब्राह्मण को भोजन कराने से 10 वर्ष तक व्यक्ति निरोग रहता है। और अगर आपने 10 ब्राह्मणों को दशांग भोजन करा दिया तो 100 वर्ष तक आप निरोग रहेंगे। गारंटी ये लिखा है। में है न आकाश में है, न विरक्ति में है, न विलास में है, न आम में है, न खास में है। यदि प्यार है तुझे तो तेरा राम तेरे साथ में है। एक ही बात है बाबा ने, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अवतार लो। अब इधर देखिए, भगवान ने आकाशवाणी करी, सब देवताओं ने अपने अवतार में आने लगे। कहाँ अवतार होगा भगवान का? अयोध्या में। किसके यहाँ? चक्रवर्ती सम्राट दशरथ महाराज के यहाँ। अब थोड़ा अयोध्या चले। अयोध्या कैसी है, कहाँ राम आने वाले हैं? एक चौपाई सुने बस। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति
सारंग पानी। बोले अवधपुरी। अवधपुरी, अवध का मतलब होता है जहाँ किसी के भी मान सम्मान को ठेस न पहुंचाई जाती हो, वो अवध है। हमारे द्वारा किसी के मान सम्मान को ठेस न पहुंचाई जाए, तब जहाँ के नाम आता है। हमारा नेचर, हमारा व्यवहार ऐसा बने, किसी को भी ठेस न पहुंचे हमारे द्वारा। दूसरा, रघुकुल मणि। कुल कैसा हो? राजा रघु जैसा। रघु कैसे थे? जिन्होंने गौ रक्षा के लिए अपने आप को शेर के सामने प्रस्तुत कर दिया। मतलब भगवान तब आएंगे जब हम गाय की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी निछावर करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन आजकल गाय के लिए प्राण को छोड़ो, गाय छोड़ने को तैयार। वेदों के बताए हुए मार्ग पर चलने वाला हो। दशरथ हो। दशरथ का मतलब इस शरीर को कहते हैं दशरथ। 10 है इंद्रियां, और उन इंद्रियों रूपी घोड़ों के ऊपर चलने वाला ये शरीर रूपी रथ है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 घोड़े हैं और शरीर उसके ऊपर चलता। उसके बाद कहा धर्म धुरंधर। धर्म का धुरंधर होना चाहिए, सभी गुण उसके अंदर होने चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। देखो भगवान को आने की शर्तें हैं, वो धर्म धुरंधर गुण निधि, गुणों की खान हो और साथ में ज्ञानी हो। और इससे बड़ी बात कह दी, हृदय भगति मति सारंग पानी, जिसके हृदय में भक्ति रूपी जल बहता रहता हो। ये 9 शर्तें जब पूरी होती है ना, तब राम जी आते हैं। ऐसे दशरथ जी महाराज हैं जो अयोध्या के राजा हैं। 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। 4थी अवस्था आने को है, संतान नहीं हुई तो एक दिन चिंता हुई तो सीधे उठे, गुरु जी के पास गए, प्रणाम आदि सब करके निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया। अपना जो दुख और सुख था सब सुनाया गुरु जी को। समझ रहे बात को? गुरु जी को अपना दुख और सुख सुनाया। अच्छा, दुख तो चलो समझ में आता है, ये कि सुख क्या सुनाया दशरथ जी ने? दशरथ जी ने अपना सुख क्या सुनाया गुरु जी को? यही सुख सुनाया, गुरु जी मेरा बड़ा सौभाग्य है, अहोभाग्य है मेरा। समझिए, जो गुरु के घर पहुंच जाता है, राम उसके घर आ जाता है। भगवान हमारे घर आए अगर चाहते हो, हमारा कार्य सिद्ध हो अगर चाहते हो, तो तुम गुरु के घर जाया करो। यहाँ पर लिखा है, जो गुरु के घर पहुंच जाता है, भगवान उसके घर आ जाते हैं।
सीता राम राम